हेलो एवरीवन। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया था जेई मेन 2020 के लिए। आज हम अपने इस लेक्चर में नीट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि नीट के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं फिज़िक्स में। इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने पहले एक एनालिसिस की हुई है और ये एनालिसिस जो है हमारी वो एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 इयर्स के पेपर के हिसाब से हमने की हुई है। यानी लास्ट 5 ईयर के पेपर को हमने एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुँचे कि इस साल के लिए कौन कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होंगे। इस चीज़ को आप भी समझ सकते हो, आप भी इस चीज़ को देख सकते हो। देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको इम्पॉर्टेंट होंगे। मेरे साथ रहिए और पूरे वीडियोस को देखिए। आपको ये एनालिसिस अच्छी लगेगी, समझ में आएगी और पता चल जाएगा कि किस चैप्टर्स का कितना वेटेज होता है। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता है और वो एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, तो इस चीज़ को आप दूर कर लो। अब इसमें हम लोग बात कर रहे हैं लास्ट 5 इयर्स के वेटेज की। तो पहले जो हमारा आज का एजेंडा है, पहले जो एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं वो यूनिट वाइज एनालिसिस होगी। दूसरा हम लोग चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे पहुंचेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये हम 3 पॉइंट ऑफ व्यू से आज के एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो यूनिट वाइज एनालिसिस में अगर हम देखें तो नीट फिजिक्स का यूनिट वाइज जो वेटेज होता है वो आपको दिखेगा यहाँ पे कि करेंट इलेक्ट्रिसिटी और ईएमआई जो है आपके पास सबसे फर्स्ट पे है, जो 14.7% का वेटेज लेके चलता है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म को मैंने सेकंड पे रखा है, जो 16.2% का वेटेज रखता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स हमारा कितना वेटेज रखता है देखिए। मैकेनिक्स जो है हमारा वो 37.6% के आसपास का वेटेज वो रखता है। नेक्स्ट ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स 18.9% और बचा हीट एंड थर्मोडायनेमिक जो 12.7% का वेटेज रखता है। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो ये दो पार्ट है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक एंड मैकेनिक्स, ये दोनों पार्ट 11th का है। बाकी 3 पार्ट है, 3 यूनिट जो है वो 12 का है। तो इसको यूनिट वाइज वेटेज में हमने जब डिवाइड किया तो हमें इस तरह से ये डाटा मिला कि इसके अकॉर्डिंग ही नीट के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं। अब यूनिट वाइज के बाद हम लोग आते हैं अपने चैप्टर वाइज, यानी उस पूरे यूनिट को हमने डिवाइड कर दिया। अब चैप्टर में आता है कि कौन कौन से चैप्टर कितना वेटेज रखता है। इसमें सबसे पहला हम लोग 11th के पार्ट का डिस्कस करेंगे और 11th में सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास। तो देखिए, मैकेनिक्स में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हमने रखा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का वेटेज कितना है हमारे पास? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का वेटेज है 10.1% के आसपास। उसके पास बाद हमने रखा है लॉज ऑफ मोशन को। तो लॉज ऑफ मोशन का इसमें मिसिंग है, बट इसका जो वेटेज होता है वो 7.1% होता है। उसके बाद हमने रखा है काइनामेटिक्स को। तो काइनामेटिक्स का जो वेटेज है वो है 13.0% के आसपास। देन ओसिलेशन, ओसिलेशन का वेटेज हमारे पास दिया हुआ है और ये ओसिलेशन का वेटेज हमारे पास कितना है, तो काफ़ी लेस वेटेज को रखता है ओसिलेशन। और इसके वेटेज की बात करते हैं अगर हम लोग, तो वो, हाँ, ओसिलेशन जो हमारा है वो ओसिलेशन वेटेज रखता है 2.4% का। उसके बाद आता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशंस। यहाँ पे रोटेशनल मोशंस का टर्म मिसिंग है, तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन हो जाएगा, जिसका वेटेज होता है 23.1%। उसके बाद देखें तो वेव 18.3%, वर्क एनर्जी एंड पावर 17.7%, ग्रेविटेशन 10.7% एंड फिजिकल वर्ल्ड का जो वेटेज होता है वो होता है 7.7% के आसपास। यानी इस सब को देखने के बाद हमें क्या दिख रहा है कि ये दो है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशंस और वेव,
सबसे हाईएस्ट वेटेज का ये पार्ट होता है। यानी मैकेनिक्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल यानी रोटेशन एंड वेव। हमें नीट के एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए इस दोनों को तो कभी छोड़ना ही नहीं है। अगर अभी हमारे पास टाइम कम है, अगर हमने किसी टॉपिक को नहीं पढ़ा, तो इधर से हमारे पास 2-3 जो टॉपिक्स है उसको हम छोड़ भी सकते हैं। जैसे हम ऑसिलेशंस को अगर छोड़ दें, अगर हम दूसरे वर्क एनर्जी पावर की कुछ पार्ट्स को छोड़ दे, बहुत डिटेल में ना जाए, बेसिक जान ले, तो हमारा काम हो सकता है। लेकिन इस दोनों को अगर हम छोड़ के जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमको यहाँ से मिलने वाले हैं। यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैकेनिक्स का कौन सा हो गया हमारे पास। इस एनालिसिस से हमें पता चला कि रोटेशन और वेव ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करना ही करना है। नेक्स्ट आगे की स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक को यूनिट वाइज में देखते हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक थ्योरी। तो इसका वेटेज अगर देखा जाए तो वेटेज वाइज देखो कि वेटेज किसका कितना होता है। तो सबसे पहला वेटेज जो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, तो इसका वेटेज कितना हमारे पास 3.3%। उसके बाद थर्मोडायनेमिक 63.2%। यानी हीट एंड थर्मोडायनेमिक में ये दोनों चैप्टर जो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक हाईएस्ट वेटेज का है। इसमें भी थर्मोडायनेमिक मोर हाईएस्ट है। इसको हम कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं अपने प्रिपरेशन के दरमियान, इसको हमें करना ही पड़ेगा। यानी हमारा जो ये चैप्टर है थर्मोडायनेमिक का, इसको हमें करना ही पड़ेगा। अगर इसको हम छोड़ के जाते हैं तो हमारा काफ़ी सारा लॉस होने वाला है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक के अगर हम इस 2 चैप्टर को कर ले रहे हैं तो लगभग हमारा 95% क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। अगर केमिकल या अगर काइनेटिक थ्योरी को हम छोड़ भी देते हैं तो। इसलिए यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा हो गया? थर्मोडायनेमिक, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये दोनों हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो गया। किसमें? हीट एंड थर्मोडायनेमिक में। इस तरह से हम लोग देखते जा रहे हैं। अभी पीछे हमने 2 चैप्टर्स को लिया था, वेव एंड रोटेशंस को। अभी हमारे पास आ गया थर्मल प्रॉपर्टीज एंड थर्मोडायनेमिक। 4 चैप्टर्स हो गए 11th के, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिनको छोड़ा नहीं जा सकता। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं तो आता है हमारे पास 12 का पोर्शन। अब इस 12 के पोर्शन में सबसे पहली चीज़ आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड जो चैप्टर है इसका 23.3% का वेटेज होता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, जिसका वेटेज होता है हमारे पास 35.6%। उसके बाद आता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये भी लगभग 31.5% का वेटेज रखता है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर ये 2.7% का वेटेज रखता है। उसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसका वेटेज होता है 6.8%। इसमें आपको मैग्नेटिज्म एंड मैटर का मिसिंग है, बट मैं बता दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा। 2.7% का इसका वेटेज होता है। किसका? मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। यहाँ से इस एनालिसिस से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। एक तो ये दोनों को हम छोड़ नहीं सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस पूरे को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। तो इन दोनों को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों ही लगभग 60%, 55 to 60% का वेटेज रख रहे हैं पूरे इसमें। उसके बाद अगर हमने मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को कर लिया तो लगभग सारे क्वेश्चंस हम इसके अटेम्प्ट कर पाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म को। यानी ये 3 चैप्टर्स यहाँ से हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स निकल के आए। पहला इलेक्ट्रोस्टैट बोल सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आ जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को बोला जा सकता है। और तीसरा आता है हमारे पास मूविंग चार्ज एंड
मैग्नेटिज्म, यानी हमने इसमें से 3 चैप्टर को फाइंड आउट कर लिया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर एनालिसिस, यानी लास्ट 5 ईयर्स में इसी तरह के पैटर्न्स के लगभग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर 5 ईयर में ऐसा पूछा गया है तो 99% पॉसिबिलिटी है कि इस साल भी इसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। वैसे तो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई है, तो अगर वो इन चैप्टर्स को अच्छे से करके चले जाते हैं तो वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आगे हम बात करते हैं, तो आगे हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ईएमआई पे आते हैं। तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी और ईएमआई में हमें देखने को मिलेगा कि इसमें क्या क्या है। देखिए, तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हमारे पास है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी में जो करेंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है ये रखता है 27.3%। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो 10.6% का वेटेज रखता है। नेक्स्ट अल्टरनेटिंग करंट आता है जिसका 12.1% का वेटेज होता है। उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जिसका वेटेज जो होता है वो 50% का वेटेज रखता है। यानी इसमें हमने सेमीकंडक्टर को इंक्लूड कर लिया तो अकेला सेमीकंडक्टर जो है वो 50% का वेटेज रखता है। यानी यहाँ से हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन सा आया? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर इस 2 चैप्टर्स को हम लोग कर लेते हैं तो लगभग 80% करेंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ईएमआई का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। यानी यहाँ से हम देखें तो 2 चैप्टर्स हमने यहाँ से भी फाइंड आउट कर लिया, करेंट इलेक्ट्रिसिटी और सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। आगे के नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जा रहे हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें दिख रहा है ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। इसकी एनालिसिस एक बार देखी जाए कि इसके एनालिसिस से हमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मिलते हैं। इसमें पहला चैप्टर है हमारे पास एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम एंड न्यूक्लियाई का वेटेज कितना है? 8.2%। उसके बाद है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसका वेटेज कितना है? 35.3%। नेक्स्ट है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का वेटेज 27.1%। उसके बाद है वेव ऑप्टिक्स, इसका वेटेज 29.4%। तो अगर इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट की बात करें तो एक एटम और न्यूक्लियाई को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें तो ड्यूअल नेचर एंड रे ऑप्टिक्स ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को ये कवर कर रहा है। ड्यूअल नेचर एंड वेव ऑप्टिक्स, सॉरी ड्यूअल नेचर एंड वेव ऑप्टिक्स। लेकिन यहाँ हम रे ऑप्टिक्स को भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि रे ऑप्टिक्स भी काफ़ी आसान होता है। तो इसके सारे चैप्टर्स को हम करके जाएं तो हमारे लिए बेटर होता है क्योंकि ये इजी टू स्कोर होता है और इजीली हम इसके सारे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं कंपैरेटिवली मैकेनिक्स के। सो यहाँ से हमें 3 चैप्टर्स मिला। तो अब हम कंक्लूजन पे जा रहे हैं। तो कंक्लूजन में हमें क्या पता चला कि कितने चैप्टर्स आ गए। कंक्लूजन में हमें क्या मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में हमें मिला पहला रोटेशंस, दूसरा वेव, तीसरा थर्मोडायनेमिक, चौथा थर्मल प्रॉपर्टीज़। यानी ये 4 चैप्टर हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 11th के पोर्शन से फॉर नीट 2020। अगर आपको नीट 2020 में कम समय में ज़्यादा मार्क्स लाना है तो आपको ये 4 चैप्टर्स कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। उसके बाद 12 की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म and current electricity sorry current electricity, semiconductor, dual nature of radiation and optics। ये 12 के चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर योर नीट 2020। और बाकी 4 चैप्टर आपके हैं जो 11th के। इन 9 चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से कर पा रहे हो तो नीट के एग्ज़ाम में फिजिक्स में 70 to 80% आप
गारंटेड स्कोर कर सकते हो, इजीली 70 to 80% स्कोर कर सकते हो। बट कंडीशन बस इतना है कि इन 9 चैप्टर्स को आपको अच्छे से जाके करना है, उसके बाद नीट के एग्जाम्स में अपीयर होना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जामिनेशंस। एंड लास्ट में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो लेस इम्पॉर्टेंट होता है, बट इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि जो बच्चे कम समय में अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, जिनका पहले से बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं हो पाया है, वो इन 9 चैप्टर्स को करें। लेकिन वो बच्चे जो पहले से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी जा रही है, उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इन वीडियो पे। हाँ, वो बस इतना कर सकते हैं कि इन चैप्टर्स पे वो ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इन चैप्टर्स से फिज़िक्स में नीट 2020 में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। किसी भी तरह का और वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो यू कैन कमेंट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।